हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 कक्षा 9 का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में आज हम वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो भी क्लास 9th में होंगे, आपके सहपाठी मित्र जितने भी, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण सवाल जो कि आज के वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक है, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, न्यूटन, केल्विन, सेल्सियस, ठीक है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है ना डियर, ये आपका केल्विन है, याद रखिएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो केल्विन, ठीक है, याद रखिएगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। अच्छा, पास्कल किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है बाबू? तो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल, या फिर भार का भी हम लोग बोल सकते हैं। भार का भी मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को याद रखना आप लोग को। अगले सवाल में हम लोग बढ़ते हैं जो कि दूसरा सवाल है, जो कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वीकली टेस्ट के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन है जल, गंध, प्यार, इत्र की सुगंध, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जल तो आपका पदार्थ है, गंध भी आपका पदार्थ में हो जाएगा, लेकिन प्यार, ठीक है, आप लोग को पिछले सेट में भी आप लोग को हम बताए थे, प्यार, मोहब्बत, घृणा करना, ईर्ष्या करना, जलन किसे ज्वेलस करना, क्या ये सब पदार्थ है? ना डियर, ये फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग है, ये आपका पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वाहनों में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो सीएनजी, याद रखिएगा। सीएनजी जो है वाहन में यूज़ किया जाता है और एलपीजी जो है ये घरेलू गैस के लिए उपयोग किया जाता है। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो दो भिन्न पदार्थ को स्वतः मिलना मतलब खुद ब खुद मिल जाना, उसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? विसरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक जो अवस्था होती है ना, ये ठोस होता है, याद रखिएगा, ठोस बर्फ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किस पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? तो ठोस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में, ठीक है। मान लो कि बर्फ है और बर्फ पिघल करके किस में हो जा रहा है? पानी में, द्रव में हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं संगलन कहते हैं, गलना, है ना, संगलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, संगलन और संघनन अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे संगलन का बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ठोस से, बर्फ से पानी में बदलना, ठोस से द्रव में चेंज होना क्या है? संगलन है, ठीक है, फ्यूजन। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, शुष्क बर्फ का अर्थ होता है, आप लोग को पहले भी बताए थे, शुष्क बर्फ का अर्थ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, गैस से, ठीक है, गैस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में, ठीक है। तो ये आपका संघनन हो जाएगा, ठीक है। गैस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में। जैसे मान लो भाप है, ठीक है, और भाप जो है ये किस में हो रहा है? पानी में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके का जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ये संघनन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तरल अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, देखिए ठोस से किस में चेंज हो जा रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई ठोस होगा, ठीक है, और वो डायरेक्ट चेंज होकर के गैस में हो जा रहा है, ना पानी पिघल उगल कुछ रहा है, डायरेक्ट गैस में चल रहा है। मतलब कि ठोस कोई पदार्थ है और वो गैस में चेंज हो रहा है, अचानक वो गायब हो जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपको हम कई बार बता चुके हैं, वो ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 300 केल्विन के बराबर है, 300 केल्विन। देखिए यहाँ पे केल्विन पूछा है, केल्विन से किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। आपके ऑप्शन सेल्सियस में दिए गए हैं, तो सेल्सियस में चेंज करना है। के से सी के तरफ आना है, आपको ट्रिक भी बता चुके थे हम पिछले सेट में। केल्विन से किस में जाना है डियर? सेल्सियस में। के बड़ा है, सी छोटा है, और आपको एक डिजिट याद रखना, एक नंबर याद रखना जिसका नाम है 273, ठीक है। अगर के से सी की तरफ आएंगे मतलब बड़ा, देखिए के बड़ा है और सी छोटा है ना,
तो K से C की तरफ आ रहे, मतलब क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे, तो क्या करना, 273 को लेस कर देना, घटा देना। और यही सवाल अगर उल्टा बोल देगा कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो यही नंबर को आपको क्या करना है डियर, तो C क्या है, छोटा है और K बड़ा है, तो छोटा से जब बड़ा के तरफ जाएंगे तो वो 273 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम बार बार एक चीज़ को बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वीकली टेस्ट में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या था, 300 केल्विन था और K से हमको किधर आता है, K से C की तरफ आना है, तो 273 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दो, कितना बचा, 27 इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। आप लोग को पहले भी सेट में बता चुके हैं, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज जो ऊर्जा होती है ना, वो बढ़ जाती है। और एक और है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करती है। तो ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जल का गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या है। तो गलनांक, जल कब का गलनांक है और क्वथनांक, तो जल का गलनांक जब ठोस जो है गलने लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं, तो वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। याद रखेगा, ये दोनों जो होती है ना आपस में बराबर होती है, तो कहीं कहीं आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रह सकता है या 273 केल्विन। और जबकि इसका क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि 373 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। इसमें 100 जोड़ देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है डियर, तो इसमें आपको सेल्सियस में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो आपको हम बहुत अच्छा नंबर याद करने बोले थे, कौन सा नंबर, 273, ठीक है। आपको किस में चेंज करना है, केल्विन से आपको सेल्सियस में चेंज करना है, मतलब K से C की तरफ आना है, तो 273 को घटा दो। तो चलो पहले इसमें घटाओ, तो 293 लिख देंगे और इसमें से 273 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा जी, तो 20 बचेगा, है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा A नंबर का, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब दूसरा नंबर B नंबर बनाते हैं। B नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे 470 दिया हुआ है, तो 470 लिख देंगे और इसमें से कितना घटाना है, 273 को लेस कर देना है, तो कितना बचेगा डियर, यहाँ पे आपको अगर देखें तो 197 बचेगा, ठीक है। आप घटा लेंगे, 197 बचेगा, 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। मतलब K से C की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो तीसरा जो सवाल बोल दिया है, C से K की तरफ जाना है, ठीक है, C से K की तरफ जाना है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। अब C से जब K की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम घटा रहे थे, अब यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 में 273 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 283 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट करेंगे सर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, दिए गए राशियों को एसआई मात्रक और प्रतीक लिखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एसआई मात्रक लिखना है और प्रतीक लेना है और किन्हीं 5 का लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मान यहाँ पे आ रहा है तापमान, ठीक है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है डियर, केल्विन, याद रखिएगा, आप लोग ऊपर बता चुके थे, केल्विन। अगला देखिए यहाँ पे क्या है आपका लंबाई, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, तो ये आपका मीटर में मापते हैं, ठीक है, मीटर में, है ना, m। और देखिए यहाँ पे भार, भार को आप लोग को हम बता दिए थे न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, n से हम लोग मापते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपका दाब, दाब का एसआई मात्रक किसका होता है, दाब किसका मात्रक है, ये पास्कल, ठीक है। और उसके बाद आयतन, आयतन पूछ रहा है, ठीक है, तो आयतन किसका हो जाएगा जी, ये मीटर क्यूब का हो जाएगा, है ना, मीटर क्यूब लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सब आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, पीछे वीडियो करके नोट कर लो। और आपका ये जो होगा आपका घनत्व का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका घनत्व का, तो ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग को याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। देखिए उबलता हुआ जल, मान लो कि उबलता हुआ जल में आप हाथ डाल दिए, या फिर एक भाप, भाप से जो जले उसमें भाप में आप हाथ रख दिए, ठीक है, जो भाप है, खाना वाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसमें भाप में से आप अपना हाथ जल गए, तो किस में ज़्यादा जलन महसूस होगी। तो आप देखेंगे कि जो भाप से लगा जो है ना उससे ज़्यादा जलन महसूस होगा। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर में लिखना कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, आर्द्रता, संघनन, वाष्प
अवस्था, ठीक है। तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम लोग कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो आप लोग को अभी हम पहले ऊपर में बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 273 केल्विन के बराबर है, ठीक है। तो कहाँ पे डियर? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखिए, आप लोग को हम इससे पहले ना सेट 1 करवा चुके हैं, सेट 2 करा चुके हैं और आज हम सेट 3 करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप तीनों सेट को देख लेते हैं डियर, ठीक है, तो आपका टेस्ट बता रहे हैं 40 में 40 आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप पीछे वाले वीडियो को अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लेंगे उस वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका क्या है, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। तो कब बढ़ता है वाष्पीकरण का दर? तो जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आप लोग का, आप लोग को हम बताए भी थे कि चाय जो है कप के अपेक्षा प्लेट में क्यों जल्दी ठंडा हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसकी सतह जो होती है चौड़ा होता है। जब सतह ज़्यादा चौड़ा होता है तो उसका वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है इसीलिए उसको जो है ठंडा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे डियर आप लोग का आज के महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल में फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो शेयर क्यों ना करेंगे, मुझको ये बता दो, ठीक है। अगर आपको इच्छा है ना तो आप शेयर ज़रूर करोगे, ठीक है। शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे डियर, ठीक है, उतना आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा, ठीक है। चूँकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना एक्टिव हो, ठीक है। एक बार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और आप लोगों ने इस वीडियो को कितने लोगों तक शेयर किया, वो ज़रूर कमेंट करेंगे मुझे। चलिए, बाकी और कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नए कोई वीडियो में। थैंक यू सो मच।